डॉक्टर विंसेंट वेरिंगटन की ओर से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज सितंबर महीने का आखिरी रविवार है और हम इस रविवार को त्रिएक परमेश्वर और प्रार्थना के संबंध में वचन से सुनेंगे और सीखेंगे। और इसके लिए जो पाठ चुना गया है वो पहला पाठ है, पहला राजा उसके 8वें अध्याय के 27 से 29 पद को। हालांकि आप इसको 22 से 29 पद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सामने 27 से 29 पद को पढ़ा जा रहा है। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आँख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम यहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहें। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और अगला पाठ हम देखेंगे और वो है रोमियो की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय के 5 से 11 पद। रोमियो 8 उसका 5 से 11 पद। और वहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और हम सुसमाचार पाठ में देखेंगे और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 12 से 17 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न तो उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सबों को ये मौका फिर से एक बार दिया कि हम आपके वचन से सीख सकें त्रिएक परमेश्वर के बारे में, प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा की भेंट के बारे में, जो हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है और हमें बहुत सी चीज़ें समझाता है, बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा ज्ञान वर्धन करता है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जो आज हम सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए। अभी जो पाठ पहला राजा और उसके 8वें अध्याय के 27 से 29 पद को पढ़ा गया, और अगर हम पूरा 8वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वाचा के संदूक के मंदिर में लाए जाने के समय का ये वर्णन है कि उस समय सुलेमान बादशाह जो है वो समर्पण की प्रार्थना कर रहा है। और पहला राजा के 8वें अध्याय के अगर 22 पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा की देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैला कर कहा। तो सुलेमान बादशाह जो है अपने हाथों को उठा करके वेदी के सामने खड़ा होता है और स्वर्ग की ओर हाथ को फैला करके यहोवा से कहता है। और क्या कहता है 23वें पद में, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से, यानी पहली बात है दास, तेरे जो दास, और दूसरी बात संपूर्ण मन से अपने आप को पूरी तौर से कमिट करते हुए अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। तो परमेश्वर इसके लिए क्या करता है? पहली बात अपनी वाचा को पूरी करता है, और दूसरी बात और करुणा करता है। तो मेरे प्रियो, अभी हमने जो देखा कि सुलेमान बादशाह जो है वो अपने हाथों को ऊपर उठा करके और प्रार्थना कर रहा है। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि प्रार्थना कितने प्रकार से की जा सकती है, क्या क्या बाइबल के अंदर कितने पोस्चर्स, मुद्राएं उल्लेख की गई हैं कि हम हाथ उठाने के साथ साथ और किन किन मुद्राओं में प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहली स्थिति मुद्रा जो पाते हैं, पोस्चर पाते हैं, वो खड़े होकर के प्रार्थना करना। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 12 से 14 पद को अगर पढ़ें तो वहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम का दास जो है वो खड़े होकर के मेसोपोटामिया में नाहोर नगर के पास प्रार्थना करता है, तो खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा है। दूसरी विधि हम पाते हैं हाथों को उठा करके प्रार्थना करना। पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 8वें पद में पौल जो है वो हाथों को उठा करके प्रार्थना करता है। तीसरी मुद्रा जो हम पाते हैं वो है बैठ करके प्रार्थना करना। न्यायियों की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 26वें पद में इस्राएली जो है वो बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और चौथी मुद्रा जो है वो घुटनों को बल होकर के, नील डाउन कर करके प्रार्थना करना, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 40 पद में कोढ़ी जो है वो घुटने के बल होकर के प्रार्थना करते हैं। और पांचवी मुद्रा, पांचवा पोस्चर जो है वो हम पाते हैं कि ऊपर की ओर देख करके, आसमान की ओर, परमेश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर। और छठवीं मुद्रा हम पाते हैं कि अपने सरों को झुका करके प्रार्थना करना। निर्गमन के पुस्तक उसके 34 अध्याय के 8वें पद में मूसा जो है वो बाव डाउन कर करके प्रार्थना करता है। और सातवां पोस्चर मुद्रा जो हम पाते हैं वो अपने घुटनों के बीच में अपने सर को रख करके प्रार्थना करना। पहला राजा उसके 18 अध्याय के 42 पद में वहाँ पे हम पाते हैं कि करमेल पहाड़ पर एलिया नबी जो है वो अपने घुटनों के बीच में अपने सर को रख करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और आठवीं मुद्रा, आठवां पोस्चर जो हम पाते हैं वो छाती पीट करके प्रार्थना करना, जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 13 पद में पाते हैं। वहाँ पे चुंगी लेने वाला जो है वो छाती पीट करके, आहें भर भर करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और नवा पोस्चर जो हम पाते हैं वो है मंदिर की ओर देखते हुए, अपना फेस मंदिर की ओर कर करके, जैसा दानियल नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 10वें पद में वचन कहता है कि दानियल नबी मंदिर की ओर अपने फेस को कर करके और प्रार्थना किया करता था। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि 9 प्रकार के मुद्राओं में परमेश्वर से प्रार्थना की जा सकती है। तो सुलेमान बादशाह को हमने देखा कि वो अपने हाथों को उठा करके स्वर्ग की ओर फैला करके प्रार्थना कर रहा है।
और प्रार्थना करते समय वो अपने हाथों को फैलाए हुए अपने आप को पूरी रीति से हम्बल करता है, नम्र कर देता है। और नम्र करने के साथ साथ वो कहता है कि तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं। तो ये मान करके, पहली बात तो संपूर्ण मन से, पूरी कमिटमेंट के साथ, और ये मानते हुए कि परमेश्वर मेरे सम्मुख है, उसके सम्मुख है, ये मानते हुए, और ये मानते हुए कि परमेश्वर अपनी वाचा पूरी करता है और अपने दास के ऊपर परमेश्वर दया करता है, करुणा करता है। तो जो पूरे मन से विश्वास रखते हैं कि प्रभु उनके सामने है, उनकी सुन रहा है, यानी हमारी सुन रहा है प्रार्थना को, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दया करते हैं। मेरे प्रियो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रार्थना जो है वो दिल से की जाए, ना कि एक आदत के तौर पे, हैबिट के तौर पे, अपना आदतन जैसे लोग करते हैं वैसे करें, बल्कि जब भी हम प्रार्थना करें दिल से करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इंग्लिश की वर्ड्स में इस्तेमाल करें, तो हम कहेंगे उसको ओपन योर आई एंड क्लोज योर आई। ओपन योर आई मतलब अपनी आँखों को खोल करके, अपने आप को नम्र बना करके, एंड क्लोज योर आई, ये आई मैं वाला आई, अहम, अपने अहंकार को छोड़ते हुए अपने आप को नम्र और दीन, हम्बल बनाते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जैसे सुलेमान बादशाह ने प्रार्थना की, अगर पहला राजा के 8वें अध्याय के 27, 28 और 29 पदों को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पाते हैं कि सुलेमान बादशाह परमेश्वर से मिन्नत कर रहा है, और वो कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी तो तेरे लिए छोटे हैं, तो फिर ये मंदिर, ये भवन जो बनाया गया है, इसमें तू कैसे समाएगा। और फिर वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि इस भवन पर जहाँ तेरा नाम रहेगा, तेरी आँख उस पर लगी रहेगी, और जो भी इस स्थान की ओर प्रार्थना करेगा उसे तू सुनेगा। जिस भवन को ये मानते हैं कि इस पर भवन में परमेश्वर का वास है, हम जिस चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं और इस विश्वास के साथ जाते हैं कि परमेश्वर यहाँ वास करता है, और वहाँ हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा वो प्रार्थना सुनी जाती है, उसका जवाब हमको मिलता है। तो परमेश्वर के भवन में जहाँ कहीं भी प्रार्थना की जाएगी, जिस विधि से भी प्रार्थना की जाएगी, वो परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। अपने आप को ज़रूरी है कि हम शून्य करें, खाली करें, अपने घमंड को, अपने प्राइड को अपने आप से दूर करें, हटाएं, और नम्र होकर के, दीन होकर के प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। एक बार एक पास्टर एक पानी की जहाज़ से सफ़र कर रहे थे, और ऐसा हुआ कि वो जहाज़ रास्ते में ख़राब हो गया। तो जहाज़ के कैप्टन ने, शिप के कैप्टन ने कहा कि जहाज़ को मरम्मत करने में 2-3 दिन का समय लगेगा। तो पास्टर ने जहाज़ के कैप्टन से परमिशन मांगी कि सामने एक टापू दिखाई दे रहा, आइलैंड, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के देखें कि अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ वो वचन को शेयर करें। और एक नाव लेकर के वो टापू पर चले गए, और वहाँ गए तो उनको वहाँ पर 3 व्यक्ति दिखाई दिए। और जब वो उनसे मिले तो उनसे उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तो उन तीनों व्यक्तियों ने जवाब दिया कि जी हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो पास्टर साहब ने उनसे पूछा कि तो आप लोग अपनी वर्शिप, अपनी आराधना कैसे करते हैं? तो उन व्यक्तियों ने जवाब दिया कि हम अपने हाथों को सिर्फ आसमान की ओर उठा करके और परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु, हम आपके हैं और आपको याद करते हैं, और आप भी हमको याद रखना। तो पास्टर ने उनको समझाया कि देखिए, ये प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है, और मैं आपको सही ढंग से प्रार्थना करने की विधि सिखाता हूँ। और फिर पास्टर ने उन तीनों व्यक्तियों को बाइबल पढ़ना से बताया कि सबसे पहले बाइबल पढ़ना चाहिए, फिर विश्वास वचन प्रेरितों का दोहराना चाहिए, और फिर प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार से सब उनको सिखाते हुए, रटवाते हुए पास्टर जो थे उनको तैयार कर रहे थे कि प्रार्थना किस प्रकार से वो करें। और इतने में फिर वो जहाज़ 2 दिन का समय बीत गया तो ठीक हो गया। तो कैप्टन ने भोंपू बजाया जहाज़ का, तो पास्टर उनको गुड बाय करके नाव पे बैठ के वापस शिप पे आ गए, और वहाँ से शिप स्टार्ट हो गया अपने जहाँ जाना था उस रास्ते के लिए।
और फिर ऐसा हुआ कि 2 दिन का रास्ता वो पूरा कर चुके थे, जहाँ से आगे बढ़ चुके थे। सुबह का टाइम था और पास्टर साहब सामने डेक पे बैठे हुए, सुबह का टाइम था, धूप का आनंद ले रहे थे। तो अचानक उनकी नज़र पड़ी तो देखते क्या है कि वो तीनों द्वीपवासी जो है वो पानी के ऊपर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। और ये देख करके करिश्मा कि वो तीनों व्यक्ति पानी के ऊपर दौड़ रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जहाज़ को रुकवाया और उसके बाद उन तीनों व्यक्तियों को जहाज़ पर चढ़वाया और उसके बाद उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग इस तरीके से क्यों दौड़ते हुए चले आ रहे हैं पानी के ऊपर। तो उन व्यक्तियों ने जवाब दिया कि पास्टर, आपने जो हमको प्रार्थना सिखाई थी वो हम भूल गए, तो वो हम दोबारा सीखने के लिए आपके पास दौड़े हुए चले आ रहे हैं। आप हमको प्लीज़ फिर से वो प्रार्थना सिखा दीजिए। तो पास्टर साहब ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम लोग ये पानी के ऊपर दौड़े कैसे। तो उन व्यक्तियों ने जवाब दिया, उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। तो हमने प्रभु से विनती की और मदद मांगी और आसमान की ओर देख करके हाथों को उठा करके हमने कहा, हे ईश्वर, हम दौड़ तो लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस इतना कह करके हम दौड़ पड़े। और पास्टर साहब फिर सोच में पड़ गए, बोले, आपके ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, आप पहले की तरह ही अपनी प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें ये बताती है कि ईश्वर पर विश्वास कर नम्रता से दिल से की गई प्रार्थना ईश्वर की आराधना प्रणाली से की गई प्रार्थना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। बहुत बड़ी बात वचन भी कहता है इस संबंध में। पहला कुरिन्थियंस उसके 10वें अध्याय के 12 पद में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो हमें चौकस रहना है कि हम कहीं इधर उधर गिर ना पड़े, आजमाइशों में, शैतानी चाल में फंस करके कहीं हम गिर ना पड़े। और परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो बहुत नम्र हो करके अपने आप को हलीम बनाते हुए, दीन बनाते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। अब जैसा कि अभी रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय से पढ़ा गया और वहाँ पे हम अगर 8वें अध्याय के 1 से 11 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ से हम पाएंगे कि जो लोग मसीह के अनुग्रह से वंचित हैं उनके संबंध में पौल कहते हैं कि उनका जीवन पराजय, दुखदाई और पाप के बंधन से जकड़ा होता है और इनसे छुटकारा उसी समय हो सकता है जब हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। हमारी आत्मा के अंदर अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, तो हमको पाप का जीवन से छुटकारा मिल जाता है और तब हमें एक नई सामर्थ्य मिलती है जिससे कि हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने की शक्ति और मार्गदर्शन हमको पवित्र आत्मा देता है। अगर रोमियो की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय के 5 से 14 पद पर हम पढ़ें और उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पे 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। एक वो जो पाप के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरा जो आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, यानी आत्मा के 9 फल, जैसा कि गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा है, उनके जीवन में आत्मा के फल मौजूद रहते हैं। तो मेरे प्रियो, एक ही समय में पापमय स्वभाव और आत्मा का स्वभाव दोनों साथ लेकर के चलना संभव नहीं है। एक को तो हमको छोड़ना ही होगा और जो विश्वासी हैं, यानी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके लिए पवित्र आत्मा उनके साथ है, पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करने लगता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारी आत्मा जीवित रहती है और शरीर पाप के लिए मर जाता है। हमारे स्वरूप को हमें बदलना पड़ेगा और ये पाप में जीवन अगर हमारा है तो उसको हमको त्यागना पड़ेगा। हम 2 नावों पे सवारी एक साथ नहीं कर सकते। अब ये हमारी चॉइस है, हमारी पसंद है, हम क्या चुनना चाहते हैं, एक पापमय जीवन, सिंफुल लाइफ, या एक स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन।
क्योंकि प्रभु को दोनों एक साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इफ़ वी डोंट लाइक द वे वी वर बॉर्न, ट्राई बीइंग बॉर्न अगेन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अब पाप से ही हमारा जन्म हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं कि उससे वो हमें पसंद नहीं पापमय जीवन, तो हमको दोबारा जन्म लेना अवश्य है, ज़रूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना बहुत आसान भी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर बार बार हमले करता है। वो कोशिश करता है कि हमको पाप में गिरा दे, और वो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे रहते हैं तो वो हमको संभाले रहता है, वो हमको गिरने से बचा लेता है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके 4 बजे चर्च जाता था प्रेयर करने के लिए, और जब वो घर से निकला तो थोड़ी दूर गया था कि वो अचानक उसको ऐसा ठोकर लगा और गिर गया नीचे, वो ज़मीन में सब उसके कपड़े सन गए मिट्टी धूल से। तो वो फिर वहाँ से पलटा और अपने घर को वापस गया, और वापस जाके उसने कपड़े बदले, फिर लौट करके आया, और फिर जैसे चलने लगा तो फिर उसी जगह जहाँ पहुँचा था गिरा था वहाँ आकर के दोबारा वो फिर गिर गया, और फिर उसके कपड़े सब मिट्टी से सन गए। वो फिर दोबारा घर वापस गया, फिर उसने अपने आप को साफ़ किया और फिर साफ़ सुथरे दूसरे कपड़े पहने, और तीसरी बार वो चर्च की ओर चल पड़ा। तो जिस जगह पे वो गिरा था वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है, हाथ में लालटेन लिए हुए, लाइट लिए हुए, और उसने उसको देख कर कहा कि मैंने आपको देखा था कि आप 2 बार यहाँ पे गिरे, तो मैं ये लाइट लेकर के आ गया कि मैं आपको आपके चर्च तक छोड़ने चलूँ। तो जब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को चर्च तक आराम से पहुँचा दिया, तो वहाँ पर पहुँचने पे उस मसीही व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि आइए आप ही चर्च के अंदर चलिए। तो उसने जो लैंप लिए हुए था व्यक्ति, उसने मना कर दिया कि मैं चर्च में नहीं जाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने, मसीही व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्यों आप चर्च क्यों नहीं चल रहे हैं? तो जो व्यक्ति लैंप लिए हुए था उसने कहा कि देखो भाई, मैं शैतान हूँ। तो मसीही व्यक्ति चौंका। तो शैतान ने उसको कहा कि देखो, मैंने जब पहली बार तुमको गिराया और तुम पलट करके गए और तुमने फिर कपड़े बदले और चल दिए, तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने फिर तुमको दोबारा गिरा दिया, तो तुम फिर घर गए और फिर तुमने कपड़े बदले और चल दिए, तो मैंने देखा कि तुम्हारे जो प्रियजन हैं, तुम्हारे जो अजीज़ हैं, उनके भी गुनाह खुदा ने माफ़ कर दिए। तो मैं डर गया और मैंने सोचा कि अगर तीसरी बार भी मैंने तुमको गिराया तो कहीं परमेश्वर तुम्हारे पूरे ख़ानदान के ऊपर जो कर्ज है, श्राप है, बंधन है, वो ना तोड़ दे, उसको ना ख़त्म कर दे। तो मैंने सोचा कि भलाई इसी में है कि सलामती से मैं तुमको चर्च तक पहुंचा दूं। तो मेरे प्रियो, रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन ज़रूरी है हमें चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें कौन सा रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से मिल जाए, परमेश्वर हमारे साथ हो जाए। क्योंकि सच्चाई से परमेश्वर को, प्रभु के राज्य की खोज करें तो शैतान हमारे कदमों में होगा। क्योंकि जब हम बाइबल कैरी करते हैं तो शैतान के सर में दर्द होने लगता है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो शैतान जो है वो कोलैप्स होकर के गिर जाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो बेहोश हो जाता है। और जब बाइबल के अनुसार अपना जब हम जीवन बिताने लगते हैं तो शैतान हमारे पास से भाग जाता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को साथ में लेकर के चलते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा उसके साथ रखता है, पवित्र आत्मा, और वो उसको डे टू डे लाइफ में हमेशा लीड करता है, उसकी सहायता करता है। अब इससे पहले कि हम सुसमाचार पाठ की ओर ध्यान दें, मैं आप सबों का ध्यान पेंटिकॉस्ट और ट्रिनिटी ये क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन दोनों बातों को, जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं, इसको हम समझ लें तो हमारे लिए आगे की और बातें भी समझना आसान हो जाएंगी कि पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है, बाइबल क्या बताती है, और होली ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, इसका क्या मतलब है। तो मेरे प्रिय, पेंटिकॉस्ट जो है उसको समझने के लिए अगर आप देखें तो प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय के 1 से 3 पद, और उसके प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में
वचन में लिखा है कि जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे यानी चेले सब एक जगह इकट्ठे हुए। तो ये पेंटेकोस्त जो है ये मसीहियों का पर्व है। उनके दो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होते थे। पहला पर्व जो था वो फसह का पर्व यानी फीस्ट ऑफ पास ओवर, और दूसरा पर्व पेंटेकोस्त का यहूदियों का पर्व है और ये बहुत बड़ा पर्व होता था। ये कटनी का पर्व होता था। कटनी जब पहली उपज से परमेश्वर को यहूदी जो थे वो भेंट में चढ़ाते थे परमेश्वर के लिए, तो इसको पेंटेकोस्त का पर्व के रूप में वो इसको मनाते थे। और उसको आत्मिक भाषा में ये समझे तो पेंटेकोस्त कलीसिया के लिए सारे जगत में आत्माओं की कटनी की शुरुआत को दर्शाता है। अगर प्रेरितों के कार्य उसको दूसरे अध्याय के 14 से 40 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पाएंगे कि पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा के आगमन की व्याख्या की गई है। उसको हम पाएंगे कि पतरस ने संदेश दिया कि, और वो पेंटेकोस्त के ऊपर में वो संदेश है जिसमें सुसमाचार की घोषणा का नमूना है कि किस प्रकार से पेंटेकोस्त जो है वो उसका इम्पोर्टेंस एक चेले के लिए, एक मसीही के लिए उसके जीवन में होगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर गॉड द ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी, ये क्या है। बहुत समय तक मैं भी इस बात को नहीं समझ पाता था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की इसको एक होने का क्या मतलब है, किस प्रकार से है। लेकिन एक बार मैं एक टीवी शो देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि पास्टर बेनिन की मीटिंग लेट स्वर्गीय पास्टर मनरो जो बारबडस के बहुत मशहूर पास्टर हुए उनके साथ हो रही थी। और वहाँ पे पास्टर मनरो जो थे वो पास्टर बेनिन को बता रहे थे और वहाँ पे एक पद का उन्होंने उल्लेख किया और वो उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26 पद में, और वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उसकी अपनी समानता में बनाए। तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कहा हम यानी अस, प्लूरल। तो जब वहाँ प्लूरल है, अस है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, परमेश्वर एक नहीं, वहाँ पे कई लोग हैं। और मनुष्य यानी मैन को अपनी इमेज में, और अपने इमेज यानी कि इन माई इमेज नहीं, इन आर इमेज। आर इमेज मतलब वहाँ पे कई लोग हैं, और वो कई लोग कौन हैं? वो है बहुवचन के रूप में उसको समझे तो वह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो तीन लोग वहाँ पे साथ साथ हैं। इसीलिए वचन कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, हम और अपने स्वरूप में बनाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 17 पद और मरकुस 1 अध्याय के 11 पद में यह स्पष्ट है कि जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का समय है और वहाँ पे आकाश खुल जाता है और आत्मा कबूतर के समान यीशु पर आता है, तो पिता आकाश से घोषणा करता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 ईश्वरीय शक्तियाँ जो मिल करके एक त्रिएक परमेश्वर मिल जाते हैं। इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करें कि एक संतरा है, और अगर संतरा अगर छिलके के अंदर है तो वो पूरा संतरा कहलाता है। लेकिन अगर उस संतरे के छिलके को खोल दें तो उसके अंदर अलग अलग फाँक है। वो फाँक भी जो है वो संतरे की ही फाँक है। अब उस फाँक को भी अगर हम खोल देते हैं तो उसके अंदर महीन महीन रेशे हैं, उन रेशों के अंदर रस भरा है और वो भी संतरे का ही भाग है। और इस प्रकार से अगर हम उसको सबको निचोड़ करके उनका रस निकालते हैं तो वो जो रस निकलता है वो संतरे का रस कहलाता है, ऑरेंज जूस कहलाएगा, ना कि उसको हम आम का जूस या मैंगो जूस या मैंगो का रस, आम का रस कहेंगे। तो इसी तरीके से मेरे प्रिय त्रिएक परमेश्वर है कि अलग अलग होते हुए भी वो एक परमेश्वर है, और इसीलिए परमेश्वर को हम त्रिएक परमेश्वर मानते हैं और कहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे प्रियो अब बहुत क्लियर हो गया होगा सभी को कि पेंटिकोस्ट क्या है और त्रिएक ट्रिनिटी क्या है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, तब सुसमाचार में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब यूहन्ना 14 उसके 8 से 17 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम फिलिप्पुस के संबंध में पाते हैं कि फिलिप्पुस जो है वो
प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह से फिलिप्पुस कहता है कि पिता को हमें दिखा दे तो हमारे लिए यही काफ़ी होगा। ये फिलिप्पुस जो है ये बैतसैदा का रहने वाला था और यीशु मसीह जब गलील जा रहे थे तो अपने साथ तो उन्होंने स्वयं उसको बुलाया था कि आ तू मेरे पीछे हो ले। और ये फिलिप्पुस जो है उससे वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से हूँ और फिर क्या तू मुझे नहीं जानता। ये वही फिलिप्पुस है जब काना में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को मैं में कन्वर्ट कर दिया था तो यह वहाँ मौजूद था। ये वही फिलिप्पुस है जब 5000 की भीड़ को खाना खिलाया जाना था तो वहाँ पे ये कहता था कि 200 दिनार की रोटियाँ अगर हम लेकर के आएँ तो वो भी कम पड़ जाएंगी। तो ये मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे वो उन सब चीज़ों से भिज्ञ था, उसको मालूम था, उसने देखा था अपनी आंखों से। और उसके बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसकी बातों को नहीं समझ पाता। विश्वास में वो इतना मजबूत था कि जब वो फिलिप्पुस को क्रूस पर उल्टा लटका करके उसको मार दिया गया था। मेरे प्रियो, कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम चाहे कितने भी लंबे समय से क्यों ना रहते हों, ना हम उनको समझ पाते हैं और ना उनके दिलों में हमारे लिए क्या भरा है ये हम जान पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम किसी के लिए भी जो भी धारणा अपने हृदय में बना लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जो सोच है, हमारी जो समझ है वही पक्की है, परफेक्ट है, फाइनल है। उसके अलावा और दूसरी बात हो ही नहीं सकती। और उसका कारण ये है कि हम समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। फिलिप्पुस तो यीशु के साथ काफ़ी समय से था और उसने प्रभु यीशु के बपतिस्मे के उस दृश्य को हो सकता नहीं उसने देखा नहीं होगा, लेकिन कम से कम सुना तो ज़रूरी होगा। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो किस प्रकार से पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नाई उतरा था और किस प्रकार से पिता की आवाज़ स्वर्ग से आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही स्थान पर आ जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को फिर भी वहाँ समझाना पड़ता है कि क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर पिता को दिखाने के लिए कहता है, फिर भी जिद करता है कि पिता को मुझे दिखला दे। और फिलिप्पुस का एक ऐसा हृदय जो लंबे समय तक यीशु मसीह के साथ रहा था और रहने के बाद भी ये नहीं समझ पाया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर के एक त्रिएक परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह फिलिप्स से कहते हैं पद 16 में कि मैं पिता से कहूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सदा तुम्हारे साथ रहे। और पद 17 में सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं देख सकता न जान सकता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तो पवित्र आत्मा को मसीही लोगों को भी समझने में दिक्कत होती है, तो फिर गैर मसीही जो हैं वो कहाँ से समझ सकेंगे कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है। मेरे प्रिय, मुझे बहुत ही दुख होता है जब कभी कभी मैं देखता हूँ टीवी डिबेट में और मसीहियों के संबंध में जब डिबेट होती है और वहाँ कोई मसीही अच्छा वक्ता नहीं होता है जो अपने बातों को अच्छे ढंग से समझा सके और डिफेंड कर सके, बाइबल से उन बातों को लोगों को बता सके पवित्र आत्मा के संबंध में। और गैर मसीही लोग जब वहाँ पे उसको कहते हैं कि मसीही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू। अफसोस की बात है कि जो लोग पवित्र आत्मा को जानते नहीं क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, वो समझते हैं कि ये कोई ब्लैक मैजिक है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का फिलिप के लिए ये कहना यूहन्ना 14 के 10वें पद में कि क्या तू विश्वास नहीं करता, ये दर्शाता है कि फिलिप्स ने अपने मन में शायद विश्वास नहीं किया था।
वो विश्वास नहीं करता था। फिलिप्स ने अपने मन में शायद कोई एक अलग ही धारणा, ओपिनियन बना रखी होगी कि यीशु, पिता और पवित्र आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। और तभी वो बोल पड़ा प्रभु यीशु मसीह से कि पिता को हमें दिखा दो। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह ने उसको समझाया होगा तो उसको अपनी धारणा, अपना ओपिनियन उसको बदलना पड़ा होगा। और इस बात को मैं आपको एक पैराडाइम, एक परिदृश्य के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप एक किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आपको भूख लगी और आप उठते हैं अपनी बेंच पे जहाँ बैठे हैं और उठ करके जाते हैं और एक सामने स्टॉल है, वहाँ से एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं और वापस लौट करके बेंच पे आते हैं। वहाँ एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है और आप उसके बगल में बैठ जाते हैं और आपने जो पैकेट ख़रीदा था, आपके हाथ में जो बैग था, आपने उस बैग के अंदर उसको डाल दिया और जब बेंच पर आप बैठ जाते हैं तो उस बैग को आप अपने पैरों के पास साइड में रख देते हैं और फिर बैठे हुए बिना नीचे झुके हुए सिर्फ अपना हाथ नीचे ले जाते हैं और बैग का चेन खोलते हैं और उसमें से पैकेट निकालते हैं और खाना चिप्स शुरू करने वाले हैं। इतने में आप देखते हैं कि जो आपके बगल में व्यक्ति बैठा हुआ है वो बहुत घूर करके आपको देख रहा है और जैसे ही आप चिप्स के पैकेट को खोल करके खाने लगते हैं तो व्यक्ति आपके पैकेट में हाथ डाल करके वो भी चिप्स निकाल के खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति बिना पूछे, बिना इजाज़त के सीधे मेरे पैकेट में से चिप्स निकाल के खाने लगा। तो आपके दिमाग में एक धारणा उस व्यक्ति के लिए बनती है और आप ये सोचेंगे कि क्या ये व्यक्ति पागल है। दूसरी बात ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये व्यक्ति लालची है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये आएगा कि कुछ भी हो, ये व्यक्ति है तो बड़ा हिम्मत वाला, बड़ा बेधड़क है कि बिना कुछ पूछे चिप्स के पैकेट में हाथ डाल कर चिप्स निकाल के ये खाया जा रहा है। और अगर उस व्यक्ति के संबंध में अगर आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात बताएंगे तो सोच सकते हैं कि आपके दोस्त या आपके रिलेटिव जो है वो उस व्यक्ति के बारे में क्या क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। और ऐसा होता है कि वो चिप्स का पैकेट अब ख़त्म हो रहा है, हो गया है और लास्ट में सिर्फ एक बड़ा सा चिप्स का टुकड़ा पड़ा हुआ है और इससे पहले कि उस टुकड़े को आप उठाएं चिप्स को, और वो व्यक्ति जल्दी से उसको उठा लेता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ रिएक्ट करें वो व्यक्ति उस बड़े चिप्स के टुकड़े के दो हिस्से करता है, आधा आधा तोड़ के, और एक टुकड़ा वो आपको दे देता है, एक टुकड़ा वो खुद खाता है और ले करके उठ करके वहाँ से खा करके चुपचाप चलता बनता है। जो व्यक्ति जब चला जाता है तो आपको लगता है कि आपकी भूख अभी बरकरार है, आप भूखे रह गए हैं, आपको और खाना चाहिए। तो आप झुंझलाते हुए मन ही मन उस व्यक्ति को कोसते हुए फिर से उस स्टॉल पे जाते हैं। इस बार आप ज़्यादा चौकन्ना है और आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं और अपने बैग में खोल करके डाल लेते हैं, जिप को खोल के, और फिर आकर के आप उसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ से वो व्यक्ति जा चुका है। और जब आप बैठते हैं तो इस बार वो गलती नहीं आप करते जो पहले आपने दोहराई थी कि अपने बैग को नीचे रख दिया था पैरों के पास। इस बार आप अपने उस बैग को अपने जांघ के ऊपर रखे हुए और रख करके जब आप उस बैग के चेन को खोलते हैं तो देखते क्या है कि आपके बैग में 2 पैकेट चिप्स के पड़े हुए हैं, यानी कि पहले वाला पैकेट भी पड़ा हुआ है और दूसरा जो आपने ख़रीदा था वो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। और तब आपको ये समझ में आता है कि जो झुक करके आपने उस समय पहली बार जो बैग का चेन खोल करके चिप्स का पैकेट निकाला था वो आपकी बैग से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के बैग से उसके चिप्स के पैकेट को निकाल करके आपने खाना शुरू किया था, ना कि उसने आपके चिप्स को लिया। अब आपकी राय, आपकी धारणा, ओपिनियन उस व्यक्ति के संबंध में बदलना शुरू हो जाती है। अब आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति शायद बहुत दयालु था, इस वजह से उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की आपके साथ। या आप ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत टॉलरेंस थी, बर्दाश्त थी, इसलिए वो व्यक्ति चुपचाप से मुझे भी उसने खाने दिया और उसमें से ले करके एक आध टुकड़े उसने भी खाया। अब इस पूरी घटना को अगर आप सोचें
तो आपका सोचने का ढंग भी बदलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर इस घटना को अगर आप फिलिप्स की घटना के साथ जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही होगा, ये राय हम अपनी बना सकते। हो सकता है कि जैसा लगता है वैसा ही सब कुछ हो, लेकिन जब तक हम वास्तविकता को ना जान जाएं तब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते, चाहे हम कितना भी हमको कोई कन्विंस क्यों ना कर। तो हमारी जो धारणा बन जाती है मेरे प्रियो, वो हमको अपने आप बदलनी पड़ती है, सोच करके, समझ करके, ज्ञान प्राप्त करके, वरना हम ढीठ की तरह से अपनी धारणा पर ही बने रहते हैं। हर एक चीज़ के 3 पहलू होते हैं, 3 साइड होते हैं, और पहला होता है आपका पक्ष, दूसरा मेरा पक्ष यानी मेरा साइड, और तीसरा सही पक्ष यानी राइट साइड। तो ज़रूरत होती है कि हम अपना दृष्टिकोण पक्ष चेंज करें ज़रूरत के हिसाब से, और जब हम उसको जो सही पक्ष है यानी बाइबल जो जीवन का आधार है उसकी नहीं मानते, उसको नहीं समझते, तो उसकी बात को अंतिम बात नहीं मानते, तब तक हमको सही बात समझ में नहीं आती है। कई बार हम ढीठ की तरह से अपनी उन उल्टी सीधी मनगढ़ंत और या गलत बातों के ऊपर अपने विचार को बनाए रखते हैं। और वो सही मार्गदर्शन के लिए, सही बात को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगें। पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, उससे मांगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को हमें दिया है। लेकिन समस्या ये है कि हम पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगना नहीं चाहते, क्योंकि हमको हमारे ज्ञान पर ज़्यादा अभिमान है, और हमें अपने अभिमान का तो ज्ञान ही नहीं कि हम कितने अभिमानी हैं। यूहन्ना 20 अध्याय के 22 पद में वचन कहता है, और ये कहकर उसने उन चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को पवित्र आत्मा का दान दिया है। यही पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, चेलों के साथ साथ हमें भी दिया गया है, ताकि ये हमारा सहायक बनकर हमारे साथ रहे, और हम भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम और उसके सामर्थ्य से बड़े बड़े काम को कर सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों के साथ हो, हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, वचन के लिए, जिसने हमको समझ दी। प्रभु, आपने हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा है कि पवित्र आत्मा ने हमको समझाया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर के एक परमेश्वर है, और उनके सामने अगर हम नम्रता, दीनता के साथ अपने आप को पूरी तौर से समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं, तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। प्रभु, हमारे पापों अधर्मों को क्षमा करें, हमारे साथ होइए, हमारी सहायता करिए, और एक एक जन को, हर एक विश्वासी को प्रभु वचन की समझ दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए उसको। और शैतान जो बार बार हमको गिराने की ताक में लगा रहता है, प्रभु हमको बचाइए शैतानी ताकतों से, शैतानी हरकतों से हमारी रक्षा करिए। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल हुई हो उसको लिए हम आपसे क्षमा करें। प्रभु, इस समय पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए, सारी समस्याओं के लिए, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आतंकवाद, बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड जैसी समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं और विशेष रूप से इस कोरोना महामारी के लिए विनती करते हैं प्रभु, इसका अंत करिए, अपनी सृष्टि की रक्षा करिए प्रभु। जो लोग सेवकाई में लगे हैं प्रभु, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एक एक जन की, हमारे देश के नेतागण, सबों की रक्षा करिए प्रभु। जो लोग रोगी हैं, रोगग्रस्त हैं प्रभु, उनको चंगाई दीजिए, और लोगों की हिफाजत करिए प्रभु, बचाइए प्रभु, इस बीमारी का अंत करिए प्रभु। एक एक जन के साथ होइए, अपने विश्वासियों के साथ होइए,
एक एक जन को नाम बनाम प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। अपनी क्लर्जी के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु, अपने पासवानों के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, डीन्स के लिए और बिशप्स के लिए, मॉडरेटर्स के लिए और भी दूसरे डिनोमिनेशंस के जो भी पदाधिकारी और लोग हैं प्रभु, एक एक जन के लिए विनती करते हैं, एक एक मसीही और गैर मसीही के लिए विनती करते हैं। सबों को आशीषित करें, सबों की रक्षा करें प्रभु। और किसी को भी किसी भी प्रकार की गलतफहमी अगर मसीह के संबंध में हो, मसीही लोगों के संबंध में हो, मसीही धर्म के संबंध में हो प्रभु, उस गलतफहमी को अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको दूर करिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों की बुद्धि को खोलिए और समझ को बढ़ाइए कि वो जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह आप सिर्फ दुनिया में हमसे प्यार करने के लिए, शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए आए। सारी मानवता को आपने शांति और प्रेम का संदेश दिया। हम सबों के साथ होइए, हमें अपने पापों अधर्म को क्षमा करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह।